Assalamu alaikum students. My name is Nabil Ahmed. I am subject specialist mathematics at the TSS head office. आज हम इंशाल्लाह ताला क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे, देखेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आता है 4 मार्क्स का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 2-3 इसमें से MCQs आते हैं। तो ओवरऑल इसमें से 8 to 10 मार्क्स का पेपर आता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, इजी टू लर्न है। MCQs हैं, MCQs बिल्कुल आसान से हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को। इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस होते क्या हैं, कहाँ अप्लाई होते हैं और किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज का हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं मैट्रिक्स एंड डिफाइन मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज एंड रिलेट इज रेक्टेंगुलर लेआउट विद रियल लाइफ। और रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं डेफिनेशन के। व्हाट आर मैट्रिसेस? ए रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट हो एलिमेंट्स की और फॉर्मेशन और ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। सो ये रियल नंबर्स कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल, कोई भी रियल नंबर्स हैं। अब एग्जांपल दी है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7 सच दैट इसको हम किसी भी अरेंजमेंट में लिखें 1, 2, 4, 7, 2, 0 या कोई भी हम अरेंजमेंट बनाएं, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, तो उसे हम बिग ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा। जिससे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 या 0, 1, 3, 4, 7, 2, 0 इन नंबर्स को हमने अरेंज किया और एक पर्टिकुलर ब्रैकेट में क्लोज किया तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा। तो दिया इसका आइडिया हमारे पास सब बियॉन्ड हमारे पास 1885 में एक मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, उसने हमारे पास एक इसका आइडिया दिया था। इसको इट इज़ अ टूल, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक टूल है जिसकी हेल्प से हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को बड़े इजी वे से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। मैट्रिक्स में हमारे पास एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, तो अरेंजमेंट इनके हमारे पास एक या तो हॉरिजॉन्टल वे में कुछ एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं, कुछ हमारे पास वर्टिकल वे में अरेंज हुए हैं। तो हॉरिजॉन्टल वे में जो एलिमेंट्स जिस तरह अरेंज हुए हैं उनको हम कहते हैं रोज। एक मैट्रिक्स ए है, इसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में तो हमारे पास 3 रोज बन रही हैं। रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है और रो नंबर 3 है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज आ रही हैं और हर रो में हमारे पास एलिमेंट्स से इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। लेट्स से हमारे फर्स्ट रो नंबर 1 इफ ए मैट्रिक्स इसमें हमारे पास 3 रोज हैं तो नेक्स्ट रो में भी हमारे पास 3 रोज होने चाहिए और थर्ड रो में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स ही होने चाहिए। अगर हमारे पास किसी भी रो में 2 एलिमेंट हो या 1 एलिमेंट हो, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना हो, तो ये हमारे पास एक अकॉर्डिंग डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ये हमारे पास एक मैट्रिक्स नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रोज में अरेंज हुए हैं, इट हैज़ 3 रोज। इसी तरह एक मैट्रिक्स बी है, ये भी हमारे पास इसी तरह के हैं। इसमें हमारे पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स में हमने कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। कॉलम्स को हमारे पास वर्टिकल वे में जो एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं ये फॉर्म है कॉलम। इसमें दिस मैट्रिक्स हैज़ 3 कॉलम। कॉलम नंबर 1 इट हैज़ 3 एलिमेंट्स 1, 3, 2। कॉलम नंबर 2 इट हैज़ ऑल्सो 3 एलिमेंट्स 2, 5, 1। कॉलम नंबर 3 इट हैज़ ऑल्सो 3 एलिमेंट्स 0, 4, -1। तो मैट्रिक्स बी हैज़ 3 कॉलम्स C1, C2 एंड C3। इसमें भी वही कंडीशन है कि हर कॉलम मैट्रिक्स में अगर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं या 2 कॉलम्स हैं या 1 कॉलम है, 2 कॉलम्स या 1 से ज़्यादा कॉलम्स हैं तो हर कॉलम में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। उनकी एंट्रीज डिफर हो सकती हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। अच्छा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? अब हमारे कॉलम्स और आपको रोज का पता चल गया, कॉलम का पता चल गया, तो रो और कॉलम मिलके ही हमारे पास एक ऑर्डर बनता है। इस तरह एक एलिमेंट हमारे पास एक मैट्रिक्स है M 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 0, 2। इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। RC से नाम रखते हैं रोज इंटू कॉलम। तो इसके हमारे पास 2 रोज हैं 2/3, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 2/3। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? 2 मैट्रिक्स आर इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करें। इट हैज़ इक्वल नंबर 2 मैट्रिक्स हैं डिनोटेड बाय A एंड A इज इक्वल टू B होगा। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो। अब एक्सरसाइज 1.1 पे हम आते हैं 1 पर। इसका ये मैट्रिक्स गिवन है C, G और H।
इनके आपने ऑर्डर फाइंड आउट करनी है। सी मैट्रिक्स है, इसमें 1 रो 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर होगा 1/2। जी मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 3/3। एच एक मैट्रिक्स है, इसके हमारे पास 2 रोज हैं 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2/3। अब हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं इक्वल गिवन है, दे आर इक्वल, और हमने उनकी ये जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी एंड डी, उनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। सिंस 2 मैट्रिक्स है इक्वल, सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है ए प्लस सी, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट है ए प्लस सी, और सेकंड एलिमेंट इसके भी फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट होगा हमारे पास वो 0, दोनों इक्वल होंगे बिकॉज 2 मैट्रिक्स है इक्वल। इस तरह हमने सारे मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल किया, दोनों मैट्रिक्स की ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमारे पास वी हैव गिवन 4 इक्वेशंस, 4 इक्वेशंस आ गई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में वी हैव 2 वेरिएबल्स ए एंड सी, इन सेकंड इक्वेशन वी हैव आल्सो 2 वेरिएबल्स ए एंड 2b, थर्ड इक्वेशन में वी हैव ओनली 1 वेरिएबल एंड फोर्थ इक्वेशन हैज आल्सो 1 वेरिएबल। सो इसको हमने सॉल्व किया, थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड को सॉल्व किया, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू आ गई। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, उसी तरह 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, इसको सॉल्व किया तो d इज इक्वल टू 1 आ गया। अब वी हैव हमारे पास 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन 1 के हमने सॉल्व a प्लस c इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस सी, सिंस वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 4, सो हमने वैल्यू c पुट किया तो a इज इक्वल टू -4 आ गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन में a की वैल्यू आ गई -4, a की वैल्यू को हमने क्वेश्चन नंबर 3 में 2 में पुट किया, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, एक वी हैव प्लेस a इज इक्वल टू, एक को हमने रिप्लेस किया उसकी वैल्यू से -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7, 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4, 2b इज इक्वल टू -3, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। वी हैव इस तरह हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, b की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास c की वैल्यू भी, a वी हैव गिवन चारों वेरिएबल्स की हमारे पास वैल्यू आ गई a b c एंड d। तो आज हमने क्वेश्चन मैट्रिक्स के आइडिया को डिस्कस किया और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वयफ्क़हू क़ौली वहलुल लिसानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नबील अहमद, आई एम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स एट द TSS हेड ऑफिस। आज हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैथमेटिक्स दैट इज़ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, उसका लेसन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? तो मैट्रिसेस टाइप्स हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। व्हाट आर मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर किसी भी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम एक ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनता है। मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो ऑर्डर की वजह से कुछ टाइप्स हैं और कुछ उनकी एंट्रीज़ की वजह से टाइप्स हैं। हम दोनों टाइप्स को हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या है? हम रो मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, कॉलम मैट्रिक्स को, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, जीरो मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, स्केलर को, डायगोनल को, और मैट्रिक्स पर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से आइदर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देखें पहली 4 जो टाइप्स हैं दैट इज़ रो, कॉलम, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ये उनके ऑर्डर की वजह से, उनका ऑर्डर पता है आपको, या तो उनके रोज़ और कॉलम से मिलकर ऑर्डर बनता है, तो ऑर्डर की वजह से हमारे पास पहली 4 टाइप्स हैं और बाकी जो हैं 5, 6, 7 और 8 ये उनके एलिमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि उनके एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो वो हमारे पास ये हमारे पास टाइप्स आएंगी। तो बिस्मिल्लाह बात हैं रो मैट्रिक्स को, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम जितने मर्जी हों, कॉलम उसके 4 हो 5 हो जितनी मर्जी हो, लेकिन सिर्फ एक रो हो, 1 - 1, ये मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है 2 कॉलम्स हैं, तो इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह कॉलम मैट्रिक्स है, उसका ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जिसका इसका मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0, इसमें कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम है और 2 हमारे पास इसकी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक इज ए मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज
नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पर रोज आएगा, अगर रोज उसके कॉलम के इक्वल ना हो तो हम कहेंगे इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 2, इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है एम है 1 - 1, इसकी में भी 1 रो है 2 कॉलम है, रो और मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें भी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये हमारे पास है 2, इसके एंट्रीज हैं, एक गिवन मैट्रिक्स है 2 - 1 0 3, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब नल मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हो, इररेस्पेक्टिव इस ऑर्डर, उसका ऑर्डर जो मर्जी हो, उसकी एंट्रीज जितनी भी हैं सारी जीरो होगी तो उसे हम कहेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होंगी उनके एलिमेंट्स की वजह से भी और उसकी दूसरी वजह से भी। अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 1 0 2, इसमें हम ऑपरेशन करें एक ट्रांसपोज लेंगे का मतलब है कि उसके रोज को हम कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को हम रो में चेंज कर दें। इसकी फर्स्ट रो है 1 2 3 तो इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया 1 2 3, सेकंड रो है 1 0 2 तो इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया 1 0 2, तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज आ गया, तो इसको हम कहेंगे इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, उसको हमने ऑपरेट किया, ये रिपीट हो गया, दोबारा उसी तरह आया। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी हमने ऑपरेट किया कि मैट्रिक्स के अगर एलिमेंट्स को हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव उसको ऑर्डर को उसके साइन को हमने चेंज कर दिया तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे नेगेटिव मैट्रिक्स। यहाँ 1 के साथ प्लस था, नेगेटिव किया तो 1 - 1 आ गया, 2 नेगेटिव था 2 प्लस आ गया, 3 पॉजिटिव था 3 माइनस आ गया, 4 पॉजिटिव था 4 माइनस आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास अगर उसका ट्रांसपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया तो उस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर एक मैट्रिक्स है अगर उसके स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो उसे हम कहेंगे दैट इज विल बी इक्वल टू स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पर एप्लीकेबल होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पर वो नहीं बन सकता सिमेट्रिक और स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसको हम अब जब ट्रांसपोज लेंगे अगर वो इक्वल टू आ गया अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर वो अपने नेगेटिव के इक्वल आ गया दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, उसमें उसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं जैसे ये हमारे पास डायगोनल में है 1 2 3, इसके एंट्रीज नॉन जीरो हो और बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन उस मैट्रिक्स लाजमी के ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, उसका ऑर्डर हमारे पास आ गया 3/3। इस तरह स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें अगर उसके डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हैं अगर वो सेम हो जाए तो वो हमारे पास कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इस डायगोनल में अगर हमने सारे एलिमेंट्स को 3 के इक्वल कर दिया तो ये हमारे पास क्या होगा, एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। और इसी तरह अगर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज हैं उसको हमने वो अगर इक्वल टू 1 होंगी तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज हमने ये सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने ये इंशाल्लाह ताला आगे एक्सरसाइज में 1.2 में अप्लाई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इस मैट्रिक्स पर ये मैट्रिक्स क्या है, और इसी तरह उसको हम उसको अप्लाई, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके हमें बताना पड़ेगा कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद व अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माय नेम इज़ नबील अहमद, आई एम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स एट द TSS हेड ऑफिस। आज हम इंशाल्लाह ताला क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 वो जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। हमने पहले पढ़ लिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो उसकी हेल्प से हमारे पास
कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हैं, एक्सरसाइज 1.2 के हम सम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें से कौन सी मैट्रिक्स हैं, ये रो मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं या नल मैट्रिक्स हैं। पहले देखें, ये मैट्रिक्स हमारे पास है, इसकी सारी एंट्री 0 है, दैट विल बी इक्वल टू नो मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है 2 3 4, इसमें इट हैज़ ओनली 1 रो, दैट जो भी हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स है 4 0 6, इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, तो इसमें ये होगा कॉलम मैट्रिक्स होगा। इसमें मैट्रिक्स हैं, इसमें डायगोनल में सारी एंट्रीज 1 है, तो दैट विल बी इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। ई है, इट हैज़ ऑल, इसमें एक ही एंट्री है वो 0 है, तो ये होगा हमारे पास नल मैट्रिक्स। एफ है, एफ मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 5 6 7, इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, तो ये हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स है, इसकी आपने नेगेटिव फाइंड आउट करने हैं। इसको हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज को हम साइन चेंज करने के, -3 0 -1। इस तरह डी मैट्रिक्स है, -3 2 -4 5, इसकी एंट्रीज को भी हम साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 3 4 -2 5, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3। इसके मैट्रिक्स गिवन है, इसके ट्रांसपोज फाइंड आउट करने हैं। बी हमारे पास है, इट हैज़ ओनली 1 रो, तो ये रो मैट्रिक्स है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा 5 1 -6। इस तरह सी मैट्रिक्स है, सी इसमें हमारा फर्स्ट रो में 1 2 है, इसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे 1 2। सेकंड रो है 2 -1, इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर लेंगे। थर्ड रो है 3 0, तो इसको हम थर्ड कॉलम में चेंज कर देंगे। अब हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके कुछ रिजल्ट्स को हमें वेरीफाई करना है। लेट्स ए हमारे पास है 1 0 2 1, बी मैट्रिक्स है 1 2 1 0। हमने ये वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। इस तरह हमारे पास इसको हमने ऑपरेट किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 8, इसका ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज विल इक्वल टू 1 2, इसका हमने ट्रांसपोज अप्लाई किया, तो 1 2 0 1 ये हमारे पास आ गया, तो ये ए के इक्वल ही आ गया। इसका फिर हमने होल ट्रांसपोज लिया, इस मैट्रिक्स का 1 2 0 1 ट्रांसपोज लिया, तो ये हमारे पास ऑलरेडी ए के इक्वल आ गया। ये रिजल्ट हमारे पास वेरीफाई हो गया। सिमिलरली बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी वेरीफाई करना है। बी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 1 0 1 2 0 1, इसका हमने ट्रांसपोज लिया 1 0, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा, उसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास बी के इक्वल ही आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को भी वेरीफाई कर लिया, तो ये रिजल्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का हमने सेकंड 1.2 के हमने क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द बिहाफ ऑफ द स्पिरिट स्कूल हेड ऑफिस, आई वेलकम यू। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेसन पढ़ेंगे। वी विल लर्न टू सॉल्व द सम ऑफ एक्सरसाइज 3.2 के एक्सरसाइज के सम को हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज, हम लॉगरिथम की डेफिनेशन अप्लाई करते हुए हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। पहले रिडक्शंस है, हमारे पास डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम है, अगर हमारे पास ए रेज़ पावर 0 हो, कोई भी नंबर रेज़ पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 है, तो इसको अगर हम लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करें, लॉग ऑफ बेस ए 1 विल बी इक्वल टू 0। और अगर समथिंग रेज़ पावर 1, किसी नंबर की पावर 1 है, तो वो नंबर इक्वल अपने नंबर के इक्वल आता है, ए रेज़ पावर 1 इज इक्वल टू ए, सो लॉग ऑफ बेस ए विल बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो रिडक्शंस हैं लॉगरिथम की डेफिनेशन के इक्वल। अब देखें हमारे पास कोई एक्सरसाइज 3.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास गिवन है लॉग ऑफ 31.09 विल बी इक्वल टू 1.4926। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज 4 लॉगरिथम्स। लॉग ऑफ 3.109, लॉग ऑफ 310.9, लॉग ऑफ 0.003109 एंड लॉग ऑफ 0.3109। अब देखें हमारे पास किसी भी नंबर का जब हम लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं, तो लॉग नंबर का 2 पार्ट्स पे consist of 2 parts. Number first part integral part, that is called characteristics, and another is जो डेसिमल पार्ट है, that is called mantissa. अब सिंस ये 4 जो हमारे पास नंबर्स गिवन हैं, इन सब में नॉन जीरो डिजिट वो 3109 ही है। लेकिन 3109 हमने जो जिसका नंबर का लॉगरिथम किया है, वो भी अगर डेसिमल को हम इग्नोर करें तो 3109 है। तो इट मीन्स इन सब का जो हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 3.109 और 310.9, 0.003109 और 0.3109, इन सब का करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास सेम होगा
दैट सॉरी मेंटिसा सेम होगा, दैट विल बी इक्वल टू 4.4926. ओनली करेक्टरिस्टिक्स विल चेंज एंड दैट वो नंबर हमें ये इसका जो नंबर है इसका इंटीग्रल पार्ट हमें बताएंगे. अब देखें जैसे हमारे पास गिवन है log of 31.09 विल बी इक्वल टू 1.4926. अगर हम log ऑफ लें log of 3.109 तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा. देखें ये log ये वन डिजिट के बाद डेसिमल हार्ट है तो 1 - 1 विल बी इक्वल टू 0. तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगा 0. तो हमारे पास आएगा 0 पॉइंट और मेंटिसा सेम होगा सिंस हमारे पास गिवन है log of 3.09 विल बी इक्वल टू 1.4926. तो इन सब इनका करेक्टरिस्टिक्स 4.4926 होगा. तो करेक्टरिस्टिक्स उसका होगा 0. दैट इज log of 3.109 विल बी इक्वल टू 0.4926. तो सेकंड हमारे पास है log of 31.09 विल बी इक्वल टू 1.4926 है. तो log of 310.9. अब देखें इसका भी हमारे पास जो मेंटिसा है वो सेम होगा 0.4926. करेक्टरिस्टिक्स इट हैज थ्री नॉन जीरो डिजिट तो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा 3 - 1 विल बी इक्वल टू 2 तो 2.4926. सेकंड है log of 31.09 will be equal to 1.4926 log of 0.003109. तो इसमें देखिए करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ डेसिमल यहाँ पर है, इसलिए हमने जब फर्स्ट नॉट जीरो डिजिट के बाद प्लेस करेंगे तो वी हैव टू मूव 3 डिजिट फॉरवर्ड 1 2 3. तो करेक्टरिस्टिक्स होगा इसका होगा इस log of 0.003109 का करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगा 3 बार 0.4926. ये हम बार लगाएंगे जब हमने डेसिमल को फॉरवर्ड मूव किया है. इन सब में हमने डेसिमल को बैकवर्ड मूव किया है. तो देखें हमने ये ऑलरेडी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद था, यहाँ पर हमने पॉइंट यहाँ पर था 2 डिजिट हमने बैकवर्ड मूव किया है. तो यहाँ पर हमने डेसिमल को फॉरवर्ड मूव किया है. इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए लेट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करने के लिए तो जितना हम फॉरवर्ड मूव करेंगे उतना ही करेक्टरिस्टिक्स का उतने ही डिजिट करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव लेने का. फॉरवर्ड मूव करेंगे करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव को -3 ही लिखेंगे 3 बार लिखेंगे बिकॉज मेंटिसा तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है. इस तरह इसमें है सेकेंड है log of 3.109 सॉरी log of 0. ये हमारे पास सही नहीं लिखा log of 0.3109. तो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा हमारे पास 1 बार 0.4926 log of 0.3109. अब हमारे पास सेकंड है क्वेश्चन नंबर 4 है. हमने लॉगरिथम की डेफिनेशन को फाइंड लिखते हुए उसे अगर हमारे पास ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अब फर्स्ट पार्ट है इसका log of 3 base 381 विल बी इक्वल टू L. तो इसको हम अगर log of हमारे पास गिवन होता है log of a y इज इक्वल टू x. इट मीन्स log of base a x इज इक्वल टू y. तो इसको भी हम इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे बेस 3 रेस पावर L इज इक्वल टू 81 या इसको भी हमने 3 पावर में चेंज किया 3 रेस पावर L इज इक्वल टू 3 रेस पावर 4. हम बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होगी इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू 4. अब सेकंड पार्ट है ये log ऑफ बेस a 6 इज इक्वल टू 0.05. इसको भी हमने अगर लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करें इस नंबर को a रेस पावर 0.5 विल बी इक्वल टू 6. 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 5/10 या 5/10 को और हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 a रेस पावर 1/2 इज इक्वल टू 6. 1/2 मीन्स पावर a स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू 6 और टेकिंग स्क्वायर हम बोथ साइड्स लेंगे तो a विल बी इक्वल टू 36. इस तरह हमारे पास है log ऑफ बेस 5n इज इक्वल टू 2. इसको भी हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो बेस 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू n. तो 5 स्क्वायर हमारे पास 25 होता है. इट मीन्स n इज इक्वल टू 25. अब देखें ये हमारे पास है 10 रेज पावर p इज इक्वल टू 40. इसे हमने जब इसका log लेंगे log ऑफ 10 log फॉर्म में चेंज करेंगे तो log ऑफ बेस 10 40 इज इक्वल टू p. जब हम log ऑफ p इज इक्वल टू आएगा log ऑफ 40 आप लॉगरिथम टेबल फाइंड आउट करेंगे वो आ जाएगा 1 p इज इक्वल टू 1.6021. सेकंड है log ऑफ बेस 2 1/28. इसे हमने एक्सपोज कर लिया लेट x इज इक्वल टू log ऑफ बेस 2 1/28. इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया 2 रेज पावर x इज इक्वल टू 1/28 और 2 रेज पावर x 1/28 मीन्स 1 रेज टू 128 को हम लिखेंगे 1/128
तो 128 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 7, 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज़ पावर 7, 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज़ पावर 7 और 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर माइनस 7। हमने पावर इनकी बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होगी, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 7। तो सेकंड हमारे पास है log ऑफ 512 टू द बेस 2 अंडर स्क्वायर रूट 2। इसे हमने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज किया, लेट x इक्वल टू log ऑफ बेस 2 स्क्वायर रूट 2 512। इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, बेस ये है 2 स्क्वायर रूट 2 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 512। तो इसे हमने लिखा 2 रेज़ पावर, सिंप्लीफाई किया 2 रेज़ पावर 3x/2 इज इक्वल टू 512 को 2 रेज़ पावर n और बेसिस इनकी सेम की, पावर बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होगी, इंप्लाइज दैट 3x/2 इज इक्वल टू 9 और सिंप्लीफाई किया 3x इज इक्वल टू 2 9 18 कैंसिल होगा, 3 3 9 3 2 6 तो x इज इक्वल टू 6 होगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसीलिए हम इसमें चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। log ऑफ बेस 2x इज इक्वल टू 5 और 2 रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू x, implies that x is equal to 2 raised power 5 means 32। इस तरह से भी चेंज किया, 81 raised power x is equal to 9 और 9 raised power 2x is equal to 9 raised power 1। या हमने इसे चेंज किया, पावर फॉर्म है, इसकी दोनों की बेसिस सेम है तो पावर भी सेम होगी, 2 raised power x is equal to 1 और x is equal to 1/2। सेकंड है, थर्ड पार्ट है log ऑफ बेस 64a is equal to x/2। इसे भी हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 64 रेज़ पावर x/2 इज इक्वल टू 8 और सॉल्व किया, 8 रेज़ पावर x इज इक्वल टू 8 रेज़ पावर 1 कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। एक पार्ट रह गया है, थर्ड पार्ट ये सॉरी फोर्थ पार्ट वो आप फिफ्थ पार्ट फोर्थ और फिफ्थ पार्ट वो आप लोग खुद करना। और ये आज का क्वेश्चन है, आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 और 6 के सारे पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। दोबारा बताया तो हमें बेसिकली क्या है कि आपने लॉगरिथम की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इसे हमें सॉल्व करना है। लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, पावर्स कंपेयर करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और ये सारा एक्सरसाइज हो जाए, सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह ताला हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम को हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।